कि मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सत्ता पक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में राहुल गांधी के बयान के विरोध में 2 जुलाई को अजय राय के आवास पर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिस पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने नाराजगी जताई। गुरुवार को कांग्रेस और सपा के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अजय राय और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की। वहीं प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करने वाली भाजपा नेताओं पर केस दर्ज करने का कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही। हम बनारस में भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित कार्यकर्ता और नेता एक नई परंपरा इन्होंने डाला है। हम लोगों की उम्र 72 साल हो गई और कांग्रेस में हम लोग जनता पार्टी के रिजीम से लगातार राजनीति में हैं, लेकिन कभी किसी अपोजिशन के नेता के घर पर हम लोगों ने जाकर पुतला जलाने का काम नहीं किया। ये पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के आवास पर जाकर के जो पुतला फूंकने का काम किया गया, ये निंदनीय है। और हम ये मांग करने आए थे कि जिन लोगों ने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उनके खिलाफ FIR हो, ताकि एक नज़ीर बने। नहीं, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का क्रम रहा तो हम भी भाजपा के किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री को सड़क पर चलने नहीं देंगे। हम लोग भी वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और प्रशासन के लोगों से मिलके हमने ये मांग किया है कि चेतगंज थाने में उन लोगों के खिलाफ FIR हो और इस पर मुकदमा कायम हो और उसकी सही ढंग से न्याय किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये अगर इसी तरह का क्रम चला तो हम भी वही करेंगे जो उन लोगों ने किया है। बात यह जिस तरह से राहुल गांधी का अलग जगह जगह पुतला भी फूंका जा रहा है, तो उसके लिए आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाकर फूंकिए कि हमारे घर पर आइएगा। हमारे घर पर हमारे बच्चे हैं, बीवी है, लोग हैं, आप हमारे घर पे आइएगा। आप जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, शहर कांग्रेस का है, जाओ वहाँ फूंको। कौन मना करता है? प्रजातंत्र में तो सबको आज़ादी है भाई। लेकिन पुतला फूंकना, ये राहुल गांधी का जो उन्होंने हिंदू शब्द का व्याख्या किया पार्लियामेंट में, उससे ये तिलमिलाए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव की मूर्ति को लेके कि शिव जी की मूर्ति को पार्लियामेंट में दिखाना पाप है। ये कैसे हिंदू हैं? ये हिंदू नहीं हैं। यही तो कहा राहुल गांधी ने कि ये लोग ठेका लिए हैं हिंदू समाज का। ये हिंदू नहीं है। असली हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, असली हिंदू कभी वैमनस्यता नहीं बढ़ाता। ये वो हर काम कर रहे हैं जिससे समाज में वैमनस्या हो। हम राहुल गांधी को उस बयान की तारीफ हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है और बताया है कि हिंदू आप नहीं हो। हिंदू वो होता है जो सबके लिए सुख दुख में साथी हो, मददगार हो। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान करके हिंसा फैलाए, दंगा कर। देखिए, ये जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय राय जी के घर, वो जो तुच्ची मानसिकता के लोग हैं, वो जो भाजपा के लोग हैं जो चिन्हित हो गए हैं सारे वीडियोस में, फोटोज़ में, जो आक्रामक रूप से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के घर को टारगेट किए। देखिए, राजनीति में आप परिवार को टारगेट करके, परिवार को भयभीत करके, परिवार को डरा के आपने जिस तरीके से गंदी ओछी हरकत की है वो बहुत निंदनीय है। और गठबंधन के सभी लोग इस मुद्दे पे एक साथ हैं, क्योंकि देखिए, अगर जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की बात आप सोचिए। ये जो तुच्छे और ये गुंडे टाइप के लोग हैं जो झंडा लेके पुतला फूंक रहे हैं रोड पे, आप विरोध करिए। विरोध करने के लिए नहीं रोका जा रहा है, लेकिन आप किसी के परिवार को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है शासन प्रशासन दोनों को चेत जाना चाहिए कि वो दिन बहुत करीब है जब जनता इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों, वो जनप्रतिनिधि जो काशी की बात पे चुप रहते हैं, जो किसान
भाइयों के बात पे चुप रहते हैं, जो बुनकरों के बात पे चुप रहते हैं, जो बलात्कार होने पर चुप रहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे यहाँ के राज्य मंत्री के घर को घेरने का काम स्वयं जनता करेगी। तो शासन प्रशासन को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि काशी की बात है भाई, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ मर्यादा में रह के सारे चीज़ होती है। तो हम यही यहाँ कहने आए थे और बोलने आए थे कि अगर इन सब चीज़ों पे अंकुश नहीं लगा तो हम गठबंधन के साथ ही एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं, जो सड़क से संसद तक इसकी गूंज जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आवास पे भारतीय जनता पार्टी के पोषित, क्योंकि पोषित इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तिनका भी हिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहमति पे या उनके निर्देश पे हिलता है। तो मैं सीधे सीधे परसों की घटना जो घटी है बनारस में, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कि उनके इशारे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के और कथित हिंदूवादी लोगों ने, जो अखबार में जैसी सूचना आई है, कथित हिंदूवादी लोगों ने अजय राय जी के घर को लक्ष्य करके जा रहे थे पुतला फूंकने के लिए। मैं बनारस प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सराहना करता हूं कि हम सबके सूचना पे उन लोगों को रोका, लेकिन उनकी मंशा उस दिन पुतला फूंकने की ही नहीं थी, आदरणीय अजय राय जी के घर के अंदर तोड़फोड़ करने की भी थी। जो हम लोग को जो जानकारियां आ रही हैं उनके बीच के लोगों से, उनको उनके घर में तोड़फोड़ करने की स्थिति बनाने की थी तब, जबकि अजय राय जी संगठन के कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। परिवार में केवल उनकी धर्मपत्नी और 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे आवास पे थे। हम सबको सूचना लगी, हम लोग आनंद फानन में प्रशासन और कांग्रेस के लोगों को सूचना देते हुए जितनी क्षमता थी हम लोग वहां पहुंचे और उस घटना को रोका। हमने चेतगंज थाने में तहरीर देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम उनको दिया था कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो सत्ता पक्ष के हैं। आप देखते होंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष जी थे, कैंट विधानसभा की प्रत्याशी रही बहन पूजा यादव जी हैं। ये इंडिया गठबंधन के लोग बनारस में एकजुटता के साथ आज उनके उस कृत्य का विरोध करने के लिए आए हैं और दोषियों के खिलाफ सारे नाम निकले हैं अखबार में, उन लोगों के खिलाफ नेम्ड कार्रवाई हो और जो उनकी मंशा थी उसको विपक्ष के लोग कहीं पुतला फूंकते हैं, मुझे लगता है कि कहीं किसी को संज्ञान या कोई कार्रवाई के लिए तहरीर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा लिख देता है विपक्षियों के ऊपर। तो सत्ता पक्ष के इसलिए उनको पुतला फूंकने दिया जाएगा और स्वीकार किया है, एक जिम्मेदार अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनका कार्यक्रम पूर्व घोषित था और उन्होंने पुतला जलाया। ये अखबार हिंदुस्तान अखबार में भी निकला है, आप सब लोग उसको संज्ञान में ले सकते हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि अजय राय जी की आवाज़ की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो लोग इस घटना में संलिप्त थे उनके सभी के नाम के उनके खिलाफ नेम्ड FIR लिख करके उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में नजीर बने। जैसा भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, आपको बताया, बनारस में हम ही लोग सबसे ज़्यादा सत्ता का मुखर विरोध करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्तिगत नेता को, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्तिगत नेता के आवास को हम लोगों ने कभी लक्ष्य नहीं किया, कभी टारगेट नहीं बनाया। या इस तरह हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का चुनाव किया है, जा करके वहाँ पे प्रदर्शन धरना हुआ है, मुख्यालय पे हुआ है, या अगर कभी हुआ भी है तो नेता के कार्यालय पे हुआ है। हम लोग जाके इस तरह का कार्य, किसी के आवाज़ को लक्ष्य करके काम कभी नहीं हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए वो उसको बहुत कम है। और एक नज़ीर मैं बनारस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको एक नज़ीर पेश करनी है तो इससे उपयुक्त अवसर नहीं होगा। सारे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि नज़ीर बने, आइंदा कोई इस तरह की हिमाकत करने के पहले 100 बार सोचने का काम करे।